हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल राडी कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका टॉपिक है क्लास 8 का टॉपिक है पॉलीगॉन्स। जहां दोस्तों और बस क्लास 8 के ही नहीं, और भी जो भी स्टूडेंट है वो भी इससे सीख सकते हैं ये पॉलीगॉन। इसमें आपका क्वेश्चन बताऊंगा, पॉलीगॉन्स टाइप्स, इसके रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सब ये सब जितने भी पॉलीगॉन्स है, डायगोनल और पॉलीगॉन, सब इसमें आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद की वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका पॉलीगॉन्स में ये जो है पॉलीगॉन्स का टाइप्स कितने हैं, पॉलीगॉन्स के टाइप्स कितने हैं, तो ये कुछ इस तरह का ये टाइप्स हैं, ठीक है। और इन टाइप्स में ये सब है। तो सबसे पहले देखो इसमें आ जाता है कि ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की कितने भुजाएं हैं, ट्रायंगल के 3 भुजाएं हैं। आपने ट्रायंगल को देखा होगा तो ट्रायंगल के कुछ इस तरह का होता है। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होते हैं, 1, 2 और 3, कुछ इस तरह का ये है पिक्चर। तो इस तरह का ट्रायंगल होता है और इसमें 3 भुजाएं जो होती है वो ट्रायंगल कहलाते हैं, पॉलीगॉन, ट्रायंगल पॉलीगॉन। फिर क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन जिसमें 4 भुजाएं हो, जिसमें 4 भुजाएं होती है, यानी किस तरह का स्क्वायर तरह का आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का 4 भुजाएं होती है, वो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन कहलाता है। फिर पेंटागन यानी जिसमें 5 भुजाएं, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 9 और इसमें 10, ये हो गए। बस देखो पेंटागन यानी जिसमें 5 भुजाएं, कुछ इस तरह का जिसमें 5 भुजाएं हो वो पेंटागन कहलाता है। हेक्सागन यानी जिसमें 6 भुजाएं हो, कुछ इस तरह का। जिसमें ऑक्टागन यानी जिसमें 8 भुजाएं हो, कुछ इस तरह का ऑक्टागन होता है। और नॉनागन जिसमें 9 भुजाएं हो, कुछ इस तरह का देख सकता है पिक्चर में। और डेकागन कुछ इस तरह का जिसमें 10 भुजाएं हो। किसी तरह का भी किसी तरह का भी हो, यानी किसी तरह का भी भुजाएं हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ तरह का भी हो, लेकिन जिसमें 5 भुजाएं हो, जिसमें 6 भुजाएं हो, जिसमें 7, 8, 9, 10 इस तरह का भुजाएं हो, तो वो सब उन सब का नाम दिया गया है। 5 भुजाएं किसी तरह का भी है, पेंटागन कहलाएगा। 6 भुजाएं लेकिन किसी तरह का भी आड़ा मेढ़ा टेढ़ा कुछ भी है, तो वो हेक्सागन कहलाया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम सीखेंगे क्लासीफाइंग पॉलीगॉन्स। तो आइए अब आपका है क्लासीफाइंग पॉलीगॉन्स, यानी कि देखिए इसमें ये तरह के ये पॉलीगॉन्स आ जाते हैं कि देखो रेगुलर पॉलीगॉन्स यानी क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, सिंपल पॉलीगॉन्स और आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन्स, डायगोनल इन पॉलीगॉन्स। तो ये सब हैं, क्या हैं ये सब। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। रेगुलर पॉलीगॉन यानी होता है कि जिसके भुजाएं, जिसके साइड्स है ना इक्वल हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं, कुछ इस तरह का। और इरेगुलर पॉलीगॉन यानी क्या होता है, जिसका साइड इक्वल ना हो। इरेगुलर पॉलीगॉन जिसका साइड इक्वल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कुछ इस तरह का, है ना। यानी कि अगर आपका रहे, मान लीजिए कि अगर आपका ये है, ये कुछ इस तरह के कितने हैं, तो ये देखिए भुजाएं, ये देखिए ये क्या है, आपका एक पॉलीगॉन है, ये पेंटागन है, ठीक है। उल्टा बन गया कोई बात नहीं, लेकिन ये पेंटागन है क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। इन सभी भुजाओं का इक्वल लेंथ है कि अगर मान लीजिए कि इसका 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर हो गया इस साइड वाले भुजा का, तो इस साइड वाले का भी 1 सेंटीमीटर होगा, इस साइड वाले, इस साइड वाले, इस साइड वाले, यानी सारा साइड का इक्वल है लेंथ, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाया। और इरेगुलर पॉलीगॉन यानी जिसका साइड इक्वल ना हो, चाहे वो पेंटागन ही क्यों ना हो, कुछ इस तरह का, ये 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, 4, 5, हाँ, तो ये भी क्या है, एक पेंटागन ही है, क्योंकि इसमें भी 5 भुजाएं किस तरह का भी हो, लेकिन वो अगर 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, तो उनका अलग अलग नाम है। तो ये एक भुजाएं हैं, ये भी पेंटागन है, लेकिन इसका सारा साइड इक्वल है। और ये इरेगुलर पॉलीगॉन यानी ये भी पेंटागन है, लेकिन इसका सारा साइड जो है वो इक्वल नहीं है,
अलग अलग साइड है, कहीं ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, सब अलग अलग है लेंथ, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाया। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी होता है कि लेस देन 180 डिग्री, और कॉनकेव पॉलीगॉन यानी होता है कि मोर देन देखिए मोर देन 180 डिग्री। तो ये क्या है? तो ये क्या है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी लेस देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से कम के जितने भी पॉलीगॉन्स हैं वो कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। कुछ इस तरह का फिगर है, ये फिगर आप डिवाइडर से, अगर ये आप क्या करते हैं, आपके पास है प्रोटेक्टर जो है, उससे अगर आप चेक करते हैं इस फिगर को, तो आप देखेंगे कि ये 180 डिग्री के अंदर आते हैं ये फिगर। तो ये फिगर जो है ये एक भी आपका क्या है, ये क्या है एक, तो ये है आपका एक पॉलीगॉन, तो ये कम है, मतलब ये 180 डिग्री से कम का है, तो ये कहलाया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन यानी 180 डिग्री से ज़्यादा को, कुछ इस तरह का है, ये 180 डिग्री से ज़्यादा का पॉलीगॉन है, डिवाइडर से चेक करेंगे ये 180 डिग्री का ज़्यादा सब पॉलीगॉन है, तो ये क्या कहलाया? कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाया। 180 डिग्री से कम का हो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और 180 डिग्री से ज़्यादा का वो कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाता है। समझ लिया। अब आता है कि सिंपल पॉलीगॉन्स क्या हैं। सिंपल पॉलीगॉन्स यानी होता है कि मतलब कोई साइड हुआ, एक मतलब एक पॉइंट हुआ, एट ए पॉइंट, और वहाँ पर क्या होता हो, साइड्स हो, और वहाँ पर एक पॉइंट पर कट ना होता हो, जो पॉलीगॉन हो और उस पर कट ना होता हो, इंटरसेक्टिंग या ना होता हो, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल पॉलीगॉन कहलाता है। अगर बात करूं तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये है एक पॉलीगॉन, स्क्वायर पॉलीगॉन है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अब इसमें क्या है कि कहीं पर भी आपको कट दिखाई दे रहा है, ये साइड है इसका, ये एक एट पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, चारों ओर पॉइंट से, यानी चारों कोना, यानी वर्टेक्स कह सकते हैं इसको, तो कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग हो रहा है या कटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाया? सिंपल पॉलीगॉन कहलाया। और कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन यानी जिस एक पॉइंट पर एट अ पॉइंट कटिंग या और इंटरसेक्टिंग होता हो या कटिंग होता हो। अगर वही बात करें कि इस तरह का ये एक त्रिभुज है और इसका उल्टा है त्रिभुज, ये भी एक पॉलीगॉन है, हाँ इसको कहेंगे हम पॉलीगॉन क्योंकि इसमें भी भुजाएं हैं। तो देखो, लेकिन इसका ये एक ही पॉइंट है यहाँ पर, और ये पॉइंट पर इसका कट हो रहा है, कट हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। तो ये क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन कहलाया। कुछ इस तरह का भी रहे, फिर से ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है? कट हो रहा है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन कहलाया। जिस पॉइंट पर कट होता हो पॉलीगॉन का, तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आता है डायगोनल इन ए पॉलीगॉन। ठीक है, आइए, तो डायगोनल इन ए पॉलीगॉन यानी क्या होता है कि इसमें एडजस्टमेंट होता है, कि कुछ इस तरह का मैं बता दूं कि लाइंस होते हैं, लाइन का एडजस्टमेंट होता है। मान लेते हैं कि ये आपका एक है पेंटागन का अगर बनाएं, चलिए, तो ये कुछ इस तरह का है, ये कितने भुजाएं? 5 भुजाएं पेंटागन है। अब इसमें क्या है, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा भी नहीं, इस तरह का स्टार टाइप का बना हुआ है इसके अंदर, तो ये एक पॉलीगॉन है, हम अंदर कुछ भी दे दिए। अब उसी में क्या रहे, हम और लाइंस लगा दें कुछ इस तरह का, ये एक त्रिभुज का लाइन लगा दिया, फिर ऊपर से भी एक त्रिभुज का लाइन लगा दिया, फिर इधर से त्रिभुज, फिर इधर से त्रिभुज, यानी चारों ओर से त्रिभुज, यानी त्रिभुज टाइप का बनाते जा रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बनाते जा रहे हैं, तो वो लाइंस बनते जा रहे हैं, तो वो डायगोनल कहलाया। बीच में जो ऊपर है पॉलीगॉन, लेकिन उसके अंदर जो लाइंस हैं तो वो डायगोनल्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स लाइंस हैं। आपने समझ लिया, यही तो है आपका, यानी लाइंस हो। आपने कोई क्वाड्रिलेटरल देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरह का, ये एक मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, इसमें इस तरह का लाइन, इस तरह का लाइन, तो ये दो लाइन जो इधर से इधर गए वो डायगोनल्स हुए, तो वही ये पॉलीगॉन्स में डायगोनल्स है। अगर आप इसका अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये मैं पिक्चर दे देता हूँ, ये पिक्चर देख लीजिए, और इस पिक्चर में दिया हुआ है कि ये क्या है, एक डायगोनल्स हैं, यानी एक पॉलीगॉन में डायगोनल है।
तो आप इसको उतार लेना। ये कुछ इस तरह का स्टेप सा बताया गया है, ये 4-5 पिक्चर दिख रहे हैं, चलिए आपने समझ लिया। तो ये हुए क्लासिफाइंग पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब इसमें हम सीखेंगे आगे, यानी क्वेश्चन बनाना इसका सीखेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें हम सब में पॉलीगॉन का सवाल में सभी में यही फॉर्मूला अपनाते हैं, बस यही फॉर्मूला अपनाते हैं। फॉर्मूला का नाम है कि n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यही फॉर्मूला का हम अपनाते हैं सारे पॉलीगॉन्स का सवाल हल करने के लिए, तो इसको याद रखना हमेशा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए देखिए, आपका सवाल है कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए डेकागोन, यानी कहता है कि क्या होगा एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा डेकागोन में, ठीक है। तो यही कहता है ना। तो देखो डेकागोन आपका दिया हुआ है, यानी डेकागोन में कुल कितने भुजाएं होते हैं, कुल कितने साइड्स होते हैं डेकागोन में 10 साइड्स होते हैं कुल, ओके। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्मूला लगाया जाता है कि n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यही फॉर्मूला लगाया जाता है ना। हाँ, यही लगाया जाता है। तो n यानी क्या होता है, नंबर कुल कितने हैं 10 है, तो 10-2 मल्टीप्लाई 180 हो गए, यही है ना। जी हाँ, यही है। तो अब देखो 10 से 2 को घटा दें तो आता है 8 मल्टीप्लाई 180, यही हुआ। तो अब 8 से 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 डिग्री आता है। तो ये इसका आंसर कहलाता है। तो ये हुए आपके क्वेश्चन। कुछ इसी तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो अलग टाइप से बनेंगे। पहले इसी तरह का निकलेगा, बाद में कुछ और उसमें लगाए जाते हैं, और वो सब क्वेश्चन का कहीं मिसिंग एंगल, मिसिंग डिग्री, इन सब तरह के ये पॉलीगॉन में क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। केस 2 के ओर चलते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट केस के ओर चलते हैं। नेक्स्ट केस है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स, जी हाँ, एंगल एक्स इन ईच ऑफ दी गिवन पॉलीगॉन्स। तो यानी इसमें एंगल्स हैं और एंगल सब डिग्री के हैं। एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को हल करना है। और कहता है इसमें कि निकालो, इसमें निकालने कहता है कि x, जी हाँ, कौन x क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें ये सारे हैं और यहाँ पर x डिग्री निकालने कहता है, एंगल x की जगह क्या होगा। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखो ये शेप्स कौन है, पहले शेप की बात करें, 1 2 3 4 5, यानी पेंटागन है, यानी 5 भुजाएं वाला पेंटागन है। पेंटागन हो गया, 5 भुजाएं वाला पेंटागन है शेप्ड, और इसके साइड्स कुल 5 है। अब देखो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का हम लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो n क्या है, यानी नंबर्स है, तो नंबर कितना है 5 है, 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसमें से क्या किया हमने, डिग्री लिखना जरूरी भी नहीं, लिख सकते हैं। तो 5 में से 2 घटा दिए तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 180 में इतना गुना कर दो, 3 से इतना 180 डिग्री को गुना कर दो तो आएगा 540 डिग्री निकल के आया। लेकिन क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल गलत है, आंसर सही नहीं है। क्या ये हमारा एक छोटा सा नमूना निकला। अभी तो ये तो हमारा सिपाही है, अभी हमारा राजा बाकी है, उसको हमको क्या करना है, खोजना है। तो देखो 540 ही हमने गुना करके निकाला। तो ये क्वेश्चन अलग टाइप से है, ये कहता है एंगल डिग्री निकालने, क्या एक्स के जगह क्या होगा। तो 540 निकाल दिया। अब देखो एक्स के मतलब बता रहा है कि एक्स निकालना है, तो एक्स बराबर लिखेंगे ये 540 और माइनस कर देंगे। माइनस लिख के बस ये जान लिया, ये क्वेश्चन जान लो, ये क्वेश्चन बनाना आसान है और बाकी बात सारा क्वेश्चन आसान है। 540 माइनस कर देंगे, माइनस, और अब इन सब में कितने एंगल्स हैं,
132 है, 110, 80, 143 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 132 डिग्री प्लस कितना, तो 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस 140 डिग्री, इन सबको लिख लिया, हो गए। अब क्या करो, कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 540 माइनस जोड़ने के बाद आता है आपका 465 आ गया, इन सबको जोड़ने के बाद। अब इनसे घटा दो, तो घटाने के बाद आएगा 75, तो 75 डिग्री, यानी x के जगह होगा 75 डिग्री। दैट्स ऑल, क्वेश्चन आपने बना लिया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी कहता है कि x के जगह निकालने, और वही सब है, इनमें भी वही सब है ना। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको मिटा देता हूँ यहाँ से, आपने ये जान लिया होगा। अब देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बस वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूलाज हैं, एंड बस इसमें क्या करना है, हमारा देखना है कि कौन सा शेप है, कितने भुजाएं हैं इनमें। भुजा ऐसे मतलब देखिए, भुजा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं, मतलब ऑक्टागन है, ऑक्टागन है। ये ऑक्टागन का क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला अपनाना है। नंबर कितने हैं, 8 है, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, दैट्स ऑल। अब इससे घटा दो, 8 से 2 गया तो कितना बचा तो 6 मल्टीप्लाई 180, तो 180 में इनको क्या करना है, हमको गुना कर देना है, तो ये आ गया 1080। जी हाँ, 6 से गुना कर दो 180 डिग्री को, तो आ जाएगा 1080, 1080। अब क्या करना है, x का निकालने का है, तो x बराबर 180 माइनस कुल कितने हैं 166 प्लस 158 प्लस फिर कितने हैं, तो 91 डिग्री हैं, प्लस फिर कितने हैं 123 डिग्री, फिर प्लस 137 डिग्री, प्लस 203 डिग्री एंड प्लस 76 डिग्री। तो ये बड़ा सा है क्वेश्चन, ये सारे हैं इसमें। अब कुछ नहीं करना, इन सभी को ऐड कर दो, तो ये 180 मतलब 1080 डिग्री और माइनस कितना, तो इतना सबको जोड़ने के बाद आएगा 900, जी हाँ 94, यहाँ आ गया 954, मतलब आपका 954 आ गया, यानी 954। तो इससे घटा दो, तो घटाने के बाद आएगा आपका 126। 1080 में 954 को घटा दो तो 126 आएगा, दैट्स ऑल। ये डिग्री मिसिंग नंबर के जगह 126 डिग्री होगा। तो इस तरह का ये केस बने। ये क्वेश्चन था, दोनों का निकालना, हमने निकाल दिया पॉलीगॉन का। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट केस है कि देखिए कि फाइंड द मेजर्स ऑफ मिसिंग एंगल इन द गिवन पॉलीगॉन, यानी कहता है कि इसमें जो गिवन पॉलीगॉन दिए हुए इनमें मिसिंग एंगल की बात करने का था। तब हम सीखे थे मिसिंग डिग्री एंगल का, लेकिन इसमें मिसिंग एंगल सिर्फ कहा गया है। तो यह भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, लेकिन उसमें एंगल x दिया हुआ था, लेकिन इसमें मिसिंग नंबर दिया हुआ है। और साथ ही कहता है कि इंडिफाइड वेदर दी पॉलीगॉन इज कॉन्वेक्स या कॉनकेव। और ये इंडिफाइंड भी कहने करता है कि ये पॉलीगॉन दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको ये भी बताना है कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव पॉलीगॉन है। आओ पता करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ये है तो इन्हें भुजाएं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं, यानी हेक्सागन। साइड्स हैं 7, यानी और शेप्ड हैं, साइड शेप्ड कितने हैं, तो हेक्सागन का शेप्ड है, हेक्सागन। ठीक है, फॉर्मूला क्या करेंगे, n-2 अंडर मल्टीप्लाई 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यही क्वेश्चन का हम करेंगे। इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल कोई भी हो गया, तो सभी पॉलीगॉन में यही आपका फॉर्मूला की यूज किया जाता है। ठीक है,
तो ये नंबर है, नंबर कितने हैं, कुल 7 है। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, घटा दो, इसमें आएगा 5, 5 गुना 180 हो गए। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 900, 900 आ गया। अब 900 तो एंगल, मिसिंग एंगल बराबर, तो हम इस तरह का नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, हम लिखेंगे मिसिंग एंगल। मिसिंग एंगल क्या है, मिसिंग एंगल तो कुल कितने हैं यहाँ पर, मिसिंग एंगल बराबर 900, 900 माइनस, अब कितने कितने हैं तो 58 हैं, ठीक है। इन सबको अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 58 प्लस 163 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 126 डिग्री प्लस आपका आ जाता है कुल कितना, तो देखिए 174 डिग्री हुए। और फिर प्लस कितना है, तो प्लस है 34 डिग्री। तो ये कुल इतने सारे हैं। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, नीचे वाले जितने भी प्लस में है। तो आएगा कुल कितना, तो 900 माइनस 600 कितना 52, यानी इन सबको जोड़ने के बाद अब इससे घटा दो तो आएगा घटाने के बाद 200 इतना, यानी 248 डिग्री। तो ये इसका आंसर कहलाएगा। तो यानी ये मिसिंग नंबर के होगा जगह 248 डिग्री, 248 डिग्री। तो ये मिसिंग एंगल हुए। तो इस तरह के पॉलीगॉन्स के सवाल कुछ इस तरह के बनते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक था पॉलीगॉन, क्लास 8 का टॉपिक था। और कोई भी स्कूल के बच्चे हों, कोई भी क्लास के बच्चे हों, कोई भी हो बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी हो स्टूडेंट, तो ये वीडियो देख सकते हैं। और ये आपने समझ लिया, सारे पॉलीगॉन का क्वेश्चन का ये फार्मूला लगाया जाता है n-2 अंडर मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये फार्मूला आप जान लेना, याद कर लेना। तो आपने ये समझ लिया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगला टॉपिक लेके, अगले वीडियो के साथ अगला टॉपिक लेके।